आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय विषय नैतिक शिक्षा अध्याय 21 ईश्वर भक्त बालक ध्रुव का हम अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन समय में एक राजा थे, उनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थी, बड़ी का नाम सुनीति व छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी से ध्रुव का, छोटी रानी से उत्तम का जन्म हुआ। एक दिन ध्रुव राजा की गोद में बैठा था। उसी समय छोटी रानी वहां आ गई। ध्रुव को गोदी में बैठा देख छोटी रानी को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोदी से नीचे उतारा। ध्रुव रोते रोते माँ के पास गया और बोला, माँ माँ, मुझे छोटी माँ ने पिताजी की गोदी से उतार दिया। माँ ने उसके आंसू पोंछे और समझाया, बेटा, भगवान ही सबसे बड़ा है, तुम भगवान की गोद में बैठना। माँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, भगवान के दर्शन घोर तपस्या से ही प्राप्त हो सकते हैं। एक दिन ध्रुव माँ की आज्ञा लेकर वन में चला गया। ध्रुव को रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा, बेटा, यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, भगवान तुम्हें शीघ्र ही दर्शन देंगे। ध्रुव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम हमेशा आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सबसे तेज चमकोगे। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अपने स्थान पर अडिग है। अब हम इसका सरला करने का प्रयास करेंगे। पुराने समय में एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो रानियां थी, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी से ध्रुव का जन्म हुआ और छोटी रानी से उत्तम का। एक दिन ध्रुव राजा की गोद में बैठा था, अपने पिताजी की गोद में बैठा था। उसी समय छोटी रानी वहां आई और ध्रुव को गोदी में बैठा देखकर छोटी रानी ने उसको अच्छा नहीं लगा और उसने तुरंत हाथ पकड़कर ध्रुव को राजा की गोदी से नीचे उतार दिया। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे छोटी माँ ने पिताजी की गोदी से उतार दिया, नीचे मेरे को उतार दिया। माँ ने उसके आंसू पोंछे और समझाया। माँ ने पहले उसको फुसलाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, भगवान ही सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ी जो गोद है वो भगवान की है, तुम भगवान की गोदी में बैठना। माँ, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। ये ध्रुव ने अपने माँ से कहा कि भाई मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, भगवान के दर्शन बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, उसके बाद उनके दर्शन होते हैं। तो एक दिन की बात है कि भाई ध्रुव अपने माता जी की आज्ञा लेकर जंगल में चला गया और ध्रुव को रास्ते में नारद मुनि जी मिले और नारद मुनि जी ने कहा, बेटा, यदि भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, जाप इसका करो और भगवान तुम्हें अति शीघ्र ही दर्शन देंगे। ध्रुव की दृढ़ शक्ति देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात रूप में उनको दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम हमेशा आकाश में ध्रुव तारे के रूप में सबसे तेज चमकोगे। और अपने आज भी हम सभी को ज्ञात है कि ध्रुव तारा बहुत अडिग हैं, अपने स्थान से कभी डिगता नहीं है, यानी अर्थात उत्तर दिशा में हमेशा ध्रुव तारा उगता है और वो अपने स्थान पर ही रहता है हमेशा। अब कक्षा कार्य में प्रश्नोत्तर आपको करने हैं, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ध्रुव की माता का
क्या नाम था? उत्तर है सुनीति। राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी? उत्तर है 2। अब हाँ या नहीं में उत्तर देना है। उत्तम ईश्वर भक्त था? नहीं। ध्रुव को नारद मुनि ने मंत्र दिया? हाँ। भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए? हाँ। ध्रुव तारा दक्षिण दिशा में चमकता है? नहीं। और गृह कार्य में इस पाठ का 21वें पाठ का आपको आदर्श लेखन करके आना है। धन्यवाद। जय भारत।